ताड़म णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो वज्रायाणम णमो लोये सर्वसाहुणम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। हमारी चर्चा मैं स्वयं भगवान हूँ के आधार से चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहाँ जगत में अधिकांशता लोग यह कह रहे हैं कि तुम पतित हो, तुम पामर हो, तुम दीनहीन हो, वहाँ जैन दर्शन कहता है कि तुम स्वयं भगवान हो। तो लोगों को थोड़ी बात जचती नहीं है। भगवान, पहली बात तो अधिकांशता लोग यह स्वीकार करते नहीं हैं कि जन सामान्य भगवान बन सकता है। उन्हें तो लगता है कि अवतार होता है भगवान का, लेकिन कदाचित कोई स्वीकार करे कि भगवान बन सकते हैं, लेकिन यहाँ उससे भी आगे की बात है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। एक तो अवतारवाद का खंडन कर दिया कि भगवान जन्मते नहीं बनते हैं, तो भगवान बनते हैं। तो जो लोग यह मानते हैं कि भगवान अवतरित होते हैं, जिनका अवतार होता है वही भगवान है, तो उस बात से भी विशेष बात यहाँ कही कि एक जन सामान्य भी भगवान बन सकता है, मात्र हम भक्त बने रहें ये नहीं है। हम भगवान बन सकते हैं, चलो ये स्वीकार कर लिया कि भगवान बन सकते हैं, लेकिन मैं स्वयं भगवान हूँ तो वर्तमान में भगवान हूँ। राज भाई, हाँ, वर्तमान में भगवान हो कि नहीं हो? ना। कैसे? अव्यक्त रूप में है। बीजभूत भगवान है, शक्तिभूत भगवान है। बट का एक विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बट का वृक्ष जिस बीज से हुआ है उसमें बट का वृक्ष था कि नहीं था? हाँ। अगर नहीं था तो कैसे होगा? ऐसे ही अगर अंदर में बीजभूत भगवान ना हो तो भगवान कैसे बने? तो दो प्रकार के भगवान हैं, एक कार्य भगवान, एक कारण भगवान, एक बीज भगवान, एक वृक्ष भगवान। तो मैं स्वयं भगवान हूँ तो यहाँ कह रहे हैं कि वो कारण जो भगवान बनने का बीज है वो मुझ में है। मैं अपने उस बीज को पहचानूं, सही उसको खाद पानी दूं, अर्थात सही तत्व ज्ञान करूं, अपनी पहचान करूं, भगवंतों की वाणी का विश्वास लाऊं, तो क्या होगा राज भाई? मैं भगवान बन जाऊंगा। तो पहले स्वीकार कि मैं भगवान हूँ। जैसे दूध में घी है तो पानी भी निकलेगा। सही है।
जिस प्रकार दूध में घी है, तिल में तेल है, चकमक में आग है, वैसे ही हम में भी भगवत्ता विराजमान है। यहाँ पे एक सुंदर सा दृष्टांत दिया, अनुभूत दृष्टांत दिया एक रिक्शे वाले का। एक बालक 5 वर्ष का, पिताजी का अंत समय चल रहा, परिवार में और कोई नहीं, 1 करोड़ रुपए सब संपत्ति बेच के उनने इकट्ठे किए और उसको बैंक में जमा कर दिया। 5 साल के बालक को भी नहीं बताया और 20 साल बाद उसको 10 करोड़ रुपए मिलना था। कितने? 10। अब वो बालक के पास जो भी था थोड़ा बहुत वो खर्च हो गया। अब वो बालक क्या कर रहा? रिक्शा चला रहा है। 2 रुपये में रेलवे स्टेशन, 2 रुपये में रेलवे स्टेशन। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो करोड़पति है कि नहीं है? करोड़पति है, यह मन स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि रिक्शा वाले करोड़पति हुआ करते नहीं हैं और करोड़पति रिक्शा चलाया करते नहीं हैं। लेकिन दोनों चीज़ें एकांत में संभव हो सकती है। रिक्शा वाला है तो करोड़पति, लेकिन उसे खबर नहीं है। ऐसे ही दुखी सो भगवान नहीं, भगवान सो दुखी नहीं, ये एक पक्ष है। लेकिन जिस भगवान को अपनी खबर ना हो तो भगवान होते हुए वह दुखी देखा जा सकता है। जैसे वृक्ष वाला करोड़पति होते हुए भी दीनहीन होकर रिक्शा चला रहा है। अब बात यहाँ पे ये आई कि वो रिक्शा वाला था, रिक्शा चला रहा था। क्या चला रहा था? रिक्शा चला रहा था। वो कितने साल का हो गया? 25 साल का। उसके पैसा जमा हुए कितने साल हो गए? 20 साल। अब उसकी वो एफडी जो थी ना, वो पूरा समय हो गया। तो बैंक वालों ने पेपर में निकलवाया कि श्याम बल्दियत राधे श्याम अपने 10 करोड़ रुपये ले जाएं। उसने भी पेपर में पढ़ा, लेकिन करोड़पति होना और करोड़पति होने की जानकारी होना 2 बात अलग है चाचा। करोड़पति होना और करोड़पति होने की जानकारी 2 बात अलग अलग है। वो करोड़पति तो है, लेकिन करोड़पति की जानकारी नहीं। फिर और थोड़ी बात कही कि उसने पढ़ा भी, उसने देखो रिक्शे वालों से बता रहा है कि देखो मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। तो है वो करोड़पति और जानकारी भी हो गई, लेकिन विश्वास नहीं आया। तो हंसी उड़ा रहा, देखो हम करोड़पति हैं। जब वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा तो रेडियो के माध्यम से सूचना भेजी गई कि यह व्यक्ति अगर 1 महीने में पैसा नहीं ले जाता है, श्याम बल्दियत राधे श्याम, तो उसके पैसे कहाँ जमा कर लिए जाएंगे? खजाने में जमा कर लिए जाएंगे। अब वो भी रेडियो में सुन रहा है, मित्रों के साथ हंसी उड़ा रहा है, देखो हमारा पैसा इतने जमा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है? विश्वास नहीं हो रहा है। तो वो करोड़पति है, करोड़पति बनने का ज्ञान है, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो भी काम नहीं होगा। अब और आगे बढ़े कि एक स्थिति तो ये है कि वो करोड़पति है लेकिन ज्ञान नहीं है। दूसरी स्थिति ये बने कि ज्ञान तो है लेकिन श्रद्धा नहीं है। तीसरी स्थिति ये बने कि ज्ञान है, श्रद्धा है, लेकिन आचरण नहीं है, तो भी भोग नहीं कर पा रहा। अर्थात उसे विश्वास भी हो गया। चाचा जी आए और चाचा जी ने बताया कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी ने 20 साल पहले तुम्हारे नाम पैसा जमा करवाए थे, ये पैसा तुम्हारे हैं, विश्वास करो। अब बैंक भी पहुंच गया मान लो, लेकिन वो कहेंगे कि अभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में महीने भर लगेंगे। अभी उस करोड़पति है, करोड़पति की जानकारी है, श्रद्धान है, लेकिन अभी भी जेब में पैसा नहीं है, तो क्या उसका उपभोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो तीनों चीज़ें मोक्ष मार्ग में, तीनों का महत्व है, श्रद्धान, ज्ञान और आचरण। अर्थात सम्यक श्रद्धान हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक आचरण हो। तो अब वो करोड़पति जो है उसको देखते हैं कि आगे किस प्रकार से उसको उसकी विभूति मिलती है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को आत्मानुभव होता है तो
उसके अंतर की हीन भावना तो समाप्त हो ही जाती है। क्या हो जाती है? विश्वास श्रद्धान ज्ञान होगा और अंतर में आत्मानुभूति हो गई। तो अंदर में जैसे ही उसको पता पड़ा करोड़पति, तो अंदर में क्या आ गया? उसको करोड़पति जैसा गौरव आ गया। अब कोई कह रहा है कि क्यों भाई चलोगे स्टेशन, तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? नहीं जाऊंगा। अच्छा मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा 2 रुपये की जगह, तो जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर में भले पैसा मिले ना हो, लेकिन गौरव तो अंदर में आ गया है, दीन भावना समाप्त हो गई। ऐसे जिसको एक क्षण को भी आत्मानुभूति हो गई, उसके अंदर क्या होगा? हीन भावना समाप्त हो गई। पर साधस्य पुण्य के प्रताप से लोक में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। अब ज्ञानी है तो लोक में क्या होता है कि उसकी बाहर में भी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। लोग भी उसे क्या करता है? सम्मान देने लग जाता है। लोग भी उसके सद्व्यवहार से प्रभावित होता है। ऐसा सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब पुण्य का उदय बढ़ता है राज भाई, बाहर में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। ज्ञात हो जाने पर भी जिस प्रकार कोई असभ्य व्यक्ति उस रिक्शे वाले से रिक्शे वालों जैसा व्यवहार भी कदाचित कर सकता है। राज भाई, बर्तन मांगते हुए देख के अरबपति व्यक्ति को भी क्या समझ सकता है? बर्तन वाला समझ सकता है। लेकिन क्या अपने अंदर जो दीनता आती है कि हम बर्तन वाले हैं? चाचा बर्तन मांज रहा हो करोड़पति अरबपति व्यक्ति, उससे को कोई अगर बर्तन वाला समझ ले तो क्या उसके अंदर दीनता आती है? नहीं आएगी। और वो कह भी दे कि हम बर्तन वाले हैं, कह देगा कि भैया हम बर्तन वाले हैं, परिस्थिति बस, तो भी अंदर में क्या उसको दीनत्व आएगा कि हम नहीं। उसको अंदर में रहेगा कि हम तो अरबपति करोड़पति आदमी हैं। ऐसे ही जो आत्मानुभूति जिसको हो गई है, अंदर में आत्मा का बोध हो गया है, उस व्यक्ति को बाहर में भले कोई इसका तिरस्कार कर, चल हट जा, बुरा बोल दे, तो भी उसके अंदर दीनत्व आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ज्ञात हो जाने पर भी जिस प्रकार कोई असभ्य व्यक्ति उस रिक्शे वाले से रिक्शे वालों जैसा व्यवहार भी कदाचित कर सकता है, उसी प्रकार कुछ अज्ञानी जन उस ज्ञानी धर्मात्मा से भी कदाचित असद व्यवहार कर सकते हैं। अब राजा श्रेणिक ने किसके प्रति करा था असभ्य व्यवहार? यशोधर मुनिराज के प्रति। जबकि मुनिराज तो सबका हित चाहते हैं, सब जीव सुखी रहें, ऐसी भावना भाते हैं। लाइट बंद कर दो बाहर। तो वो सबका हित चाहने वाले हैं, उसके बाद भी उनके प्रति क्या कर रहा है? दुर्व्यवहार कर रहा है। कह रहा है कि चेलना के गुरु हैं जे, जगत गुरु को चेलना के गुरु मान रहा है और कह रहा है कि इनने हमारे गुरुओं का अपमान किया था तो हम भी इनके गुरु का अपमान करेंगे। शिकारी से कुत्ते छोड़ रहा है, मरा हुआ सांप डाल रहा है, तो वो धर्मात्मा है, उसके बाद भी उनका क्या हो रहा है? अनादर हो रहा है। तो लोक में पुण्य का आदर होता है और पाप का अनादर होता है। क्या का होता है? पुण्य का आदर होता है और पाप का अनादर होता है। दो चीज़ें हैं, कभी कहीं कहीं पुण्य होता है, कहीं कहीं पवित्रता होती। किसी बाहर में सप्तव्यसनी है, क्या है? सप्तव्यसनी है आज भाई, सप्तव्यसनी है और पुण्य है उसका, तो दुनिया में प्रतिष्ठा हो रही, उसकी पूजा जा रहा वो, और है कैसा? पापी, पापी व्यसनी। और एक व्यक्ति पवित्र है, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, और बाहर में उदय काय का है? पाप का, तो उसका तिरस्कार हो रहा है। तो लोक में पूजता किसकी होती है? पुण्य की, और पाप का होता है तिरस्कार। दूसरी बात, एक होता है पुण्य और दूसरी होती है पवित्रता। तो कुछ जीवों का पुण्य होता है और पवित्रता भी होती है साथ में, अर्थात अंदर में ज्ञानी भी हैं और बाहर में सम्मान भी हो रहा। क्यों? क्योंकि पुण्य का उदय है। किसी के पुण्य अकेला होता है, पवित्रता नहीं होती है, तो बाहर में सम्मान हो रहा है लेकिन अंदर में अज्ञान है। कुछ जीवों के अंदर में पवित्रता है और बाहर में पाप का उदय है,
तो हैं तो वो धर्मात्मा, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है, बाहर में क्या हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है उनका, उनको लांछन लग रहे हैं। सीता को क्या हुआ था, मिथ्या दोष वेदवती के भाव में उसने आरिका और मुनिराज के ऊपर जो लांछन लगाया था, तो उसके कारण से क्या हुआ कि उनका भी मिथ्या अपवाद हुआ। लेकिन उस भाव में कोई गलत किया था क्या उन्होंने? नहीं किया। भले वो पूर्व कर्म का उदय था, लेकिन इस भाव में तो गलत नहीं किया था। फिर भी पाप का उदय था, लेकिन थी कैसी पवित्रता, इसलिए अग्नि का जल बन गया था। पानी बन गया था। तो पाप का उदय, पुण्य का उदय और पवित्रता। पाप का उदय और पवित्रता हो तो अंदर में शांति तो है, लेकिन बाहर में तिरस्कार है। पुण्य का उदय और पवित्रता हो तो बाहर में भी सम्मान है और अंदर में भी शांति है। और एक के अकेला पुण्य का उदय है तो उसको क्या हो रहा है, अंदर में पाप भाव है और बाहर में पूज्यता है। तो स्थिति बाहर की अलग अलग हो सकती है। तो कोई अज्ञानी धर्मात्माओं के साथ भी बुरा व्यवहार देखा जाता है। यद्यपि अभी वह वही मेला कुचेला फटा कुर्ता पहने हैं, मकान भी टूटा फूटा ही है, क्योंकि ये सब तो तब बदलेंगे जब रुपए हाथ में आ जाए। मकान कैसा है, टूटा फूटा। कपड़ा कैसे हैं, फटे हुए हैं। क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि अभी रुपए हाथ में नहीं आए। कपड़े और मकान श्रद्धान ज्ञान से नहीं बदल जाते, उसके लिए तो पैसे चाहिए। हाँ? और उसको विश्वास हो गया आज भाई, कौन है अपन, भगवान है, करोड़पति है। उसके बाद भी विश्वास भी हो गया, लेकिन अभी पैसा हाथ में नहीं है। अपने पास जमीन जायदाद है, लेकिन जमीन जायदाद से क्या होता, हाथ में पैसा भी तो होना चाहिए। खर्चा के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, उसके लिए तो पैसे चाहिए, पैसे। तथापि उसके चित्त में आप कहीं भी दरिद्रता की हीन भावना का नाम और निशान भी नहीं पाएंगे। क्या नहीं पाएंगे, दरिद्रता की हीन भावना का नाम और निशान नहीं पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कहीं गया और जेब कट गई उसकी, और करोड़पति है वो, अब वो पैसा मांग रहा, भैया यार 500 रुपये दे दियो, 500 रुपये दे दियो। हाँ, और 500 कोई नहीं दे रहा हो तो 10-10, 20-20 करके भी मांग रहा हो। चाचा कह रहा भैया 10-20 रुपये दे दिए, 20 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए। कौन, करोड़पति। क्यों? क्योंकि 500 रुपये हो जाए तो हम अपने घर पहुंच जाए। और कोई ने तिरस्कार करो तो गुस्सा में आओ, क्या समझ रखा है तुमने मुझे, मैं फला जगह का सेठ हूँ। परिस्थिति ये है कि मेरी जेब कट गई है, तुमने क्या समझ रखा है राज भाई? तुमने क्या बर्तन वाला समझ रखा है? परिस्थिति है वो। अच्छा, परिस्थिति है। कुछ लोग बड़े बड़े जेवर हार पहन के, अंगूठियाँ पहन के और तमाम प्रकार के दुखी हैं, और कुछ लोग बाहर में अपने सादा जीवन जी रहे हैं और मस्त रह रहे हैं। तो कौन सुखी है? जो मस्त रह रहे हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। मस्त रहते कि नहीं रहते? आनंद, सकारात्मक सोचो। स्वरूप के आश्रय से सकारात्मकता आती है। कि हम में तो कुछ होता ही नहीं है, ना पुण्य का उदय में गर्व महसूस करता, ना पाप के उदय में दीनताहीनता महसूस करता, वो तो सहज रहता है। उसी प्रकार जीवन तो सम्यक चारित्र होने पर बदलेगा। श्रद्धान ज्ञान से जीवन ही बदलता, कैसे बदलता है? चारित्र से बदलता है। अभी तो असंयम रूप व्यवहारी ज्ञानी धर्मात्माओं का देखा जाता है। अभी तो असंयम है, 6 खंड को जीत रहा है, 96,000 विवाह कर रहा है, भोगों में लगा हुआ है। उसके श्रद्धान ज्ञान तो बदल गया भरत जी के। भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी। हाँ, कहाँ है वैरागी?
घर में ही वैराग्य। अभी जीवन नहीं बदला, अभी तो असंयम रूप व्यवहार ही ज्ञानी धर्मात्माओं के देखा जाता है, पर उनके चित्त में रंच मात्र भी हीन भावना नहीं रहती। वे स्वयं को भगवान ही अनुभव करते। क्या अनुभव करते हैं? भगवान अनुभव करते हैं। मेरे अंतर में भगवान है मगर फिर भी हैरान है, माता जिन वाणी बतला रही। आगे, सिद्धों जैसी तेरी शान है। कैसी शान है? सिद्धों के समान। जो मैं हूँ वह है भगवान, जो वह है मैं हूँ। अंतर यही ऊपरी जान, राग बिताना। जिस प्रकार उस युवक के श्रद्धान और ज्ञान में तो यह बात एक क्षण में आ गई कि मैं करोड़पति हूँ, पर करोड़पतियों जैसे रहन सहन में अभी बरसों लग जाएंगे। कितना समय लग जाएगा? बरसों लग जाए। पैसा हाथ में आ जाए तब मकान बनना प्रारंभ हो, उसमें भी समय तो लगेगा। 4-6 महीना, साल 2 साल में हवेली खड़ी होगी। 6 महीने तो लगेंगे कमरे में। हवेली खड़ी होने में ज़्यादा भी लग सकते, कह रहा है। उसमें भी तो समय लगेगा। उस युवक को अपना जीवन स्तर उठाने की जल्दी तो है, पर अधीरता नहीं है। जल्दी उठाना चाहता है जीवन स्तर, लेकिन अधीरता नहीं है कि एक दिन में बदल जाए। एक दिन में बदलता भी नहीं है, क्योंकि जब पता चल गया है तो रुपए भी अब मिलेंगे ही मिलेंगे। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। हाँ, नित्य निरंजन का मुलम्ब पाया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया। प्रभो आपने एक ज्ञायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया। क्या होगा चाचा? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। हाँ, अब क्योंकि जब पता चल गया है तो रुपए भी अब मिलेंगे ही मिलेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बरसों लगने वाले नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीना 2-4 महीने लग सकते, लेकिन बरसों नहीं लगेंगे। उसी प्रकार श्रद्धा और ज्ञान तो क्षण भर में परिवर्तित हो जाते हैं, पर जीवन में संयम आने में समय लगता है। सम्य ज्ञानी होए बहुरी दृढ़, एक देश अरु सकल देश, तसु वेद कही। याद करते जाओ। अनंत काल यूं ही जाने वाला नहीं है। उसी प्रकार श्रद्धान और ज्ञान तो क्षण भर में परिवर्तित हो जाते हैं, पर जीवन में संयम आने में समय लग सकता है। संयम धारण करने की जल्दी तो प्रत्येक ज्ञानी धर्मात्मा को रहती है, पर अधीरता नहीं रहती। क्या है? अधीरता नहीं है। जल्दी सम्यक चारित्राय जीवाद भी विचार है, लेकिन अधीर नहीं है कि जल्दी कर ले। भरत जी को क्या थी? जल्दी तो थी, लेकिन अधीरता नहीं थी। भरत जी को लगता था संत साधु वन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। छोड़ कर घर वार दीक्षा की घड़ी। आगे
कब आएगी, संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आए। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। बोलो, हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर वार दीक्षा की घड़ी कब आएगी, छोड़ कर घर वार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। आएगी। क्या कह रहे हैं? क्योंकि जब ज्ञान और संयम की रुचि अंश जग गई है, तो इसी भाव में, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में, उसमें नहीं तो उससे अगले भाव में संयम भी आएगा। अनंत काल यूं ही जाने वाला है कि नहीं है? नहीं है। अतः हम सभी का यह परम कर्तव्य है कि हम सब स्वयं को सही रूप में जाने, सही रूप में पहचाने, इस बात का गहराई से अनुभव करें कि स्वभाव से तो हम सभी सदा ही भगवान ही कौन है? हम भगवान ही हैं। कैसे? स्वभाव से। इसमें शंका आशंका के लिए कोई स्थान नहीं है। रही बात पर्याय की, पामरता की, सो जब हम अपने परमात्म स्वरूप का सम्यक ज्ञान कर उसी में अपनापन स्थापित करके अपने ज्ञानोपयोग प्रगट ज्ञान को भी संपूर्णतः उसी में लगा देंगे, स्थापित कर देंगे और उसी में लीन हो जाएंगे, जम जाएंगे, रम जाएंगे, समा जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, तो पर्याय में भी परमात्मा अनंत सिद्ध बनते देर ना लगे। लगेगी देर? नहीं लगेगी। हाँ, बहुत जल्दी भगवान माने सुखी, सुखी माने परिपूर्ण सुखी, समस्त दीनता दूर हो जाएगी, संसार का अभाव हो जाएगा। पर्याय में भी परमात्मा अनंत सिद्ध बनते देर न लगेगी। अरे भाई, जैन दर्शन के इस अद्भुत परम रहस्य को एक बार अंतर की गहराई से स्वीकार तो करो। किसको स्वीकार करो? इस रहस्य को जैन दर्शन के अंतर की गहराई से स्वीकार करो कि स्वभाव से तो हम सभी भगवान ही हैं, पर और पर्याय में अपनापन तोड़कर, किसमें? पर में और पर्यायों में अपनापन तोड़कर एक बार द्रव्य स्वभाव में अपनापन स्थापित तो करो। फिर देखना अंतर में कैसी क्रांति होती है, कैसी अद्भुत और अपूर्व शांति उपलब्ध होती है। अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरता है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से, निज ध्यान जब धरते हैं, मोह रिपु क्षण में, बोलो, तब नष्ट हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं। हो वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है, दिगंबर वैस न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी हरा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। कैसी अद्भुत और अपूर्व शांति उपलब्ध होती है। अतीन्द्रिय आनंद का कैसा झरना झरता है। इस अद्भुत सत्य का आनंद मात्र बातों से आने वाला नहीं है, बातों के बते से अच्छा, बातों के बते से नहीं बनते हैं।
इस अद्भुत सत्य का आनंद मात्र बातों से आने वाला नहीं है, अंतर में इस परम सत्य के साक्षात्कार से ही अतीन्द्रिय आनंद का दरिया उमड़ेगा। क्या उमड़ेगा? काय का? अतीन्द्रिय आनंद उमड़ेगा, अवश्य उमड़ेगा। एक बार सच्चे हृदय से संपूर्ण समर्पित होकर निज भगवान आत्मा की आराधना तो करो, फिर देखना क्या होता है। बातों में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। अतः यह मंगल भावना भाते हुए विराम लेता हूँ कि सभी आत्माएं स्वयं के परमात्म स्वरूप को जानकर पहचान कर स्वयं में ही जमकर रमकर अनंत सुख शांति को शीघ्र ही प्राप्त करें। कौन आत्माएं? सभी अपन लोग। सिद्ध भगवान बैठे जो प्रकट हो गई उनकी तो प्रकट हो गई। अब अपन को क्या करना है? अपने अंदर प्रकट करना है। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, भगवान ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस। ऐसी तू मान्यता को छोड़ 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 छोड़, ऐसी तू मान्यता को छोड़, मेरा प्रभु मुझ ही में डोले, वीरा प्रभु जी के बोल, मेरा प्रभु मुझ ही में डोले। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, क्यों जाता काशी, निज ही में है मेरे घट घट का वासी, निज ही में है मेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल टोल टोल टोल, अंतर का कोना टटोल, मेरा प्रभु मुझ ही में डोले, वीरा प्रभु जी के बोल, मेरा प्रभु मुझ ही में डोले। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। दादा संगीनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्टि भगवान की